कैसे हो भाई साहब? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं एनपीएम पैकेज मैनेजर क्या होता है। ठीक है, तो एनपीएम पैकेज मैनेजर भाई जो है, अगर नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, या सिंगल पेज एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, सभी जगह भाई आपका ये काम में आता है। ठीक है, किस लिए काम में आता है कि जो आपका एप्लीकेशन होता है उस वो कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करता होगा। ठीक है, वो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एनपीएम के फॉर्म में होती हैं, नोड पैकेज मैनेजर के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं यूज़ करूँगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको बस समझना है कि ये क्या चीज़ होता है, ताकि आपको जब आप प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। चलिए फटाक से चलते हैं स्क्रीन पे और कुछ देखते हैं एक्शन में और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आइए। तो ठीक है, तो npm पैकेज मैनेजर जो है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या चीज़ है, और तब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपका एक ऐप है। ऐप मतलब आप समझ सकते हैं कि अ, जैसे भी आप कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, सिंगल पेज ऐप, कोई भी ऐप आप बना रहे हो। ठीक है, तो आपका वो एक ऐप है। तो ये एक ऐप का इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपका एक पूरा कोड बेस समझ सकते हैं। इसके अंदर जो आपका कोड है वो आपका कोड होगा। आपका कोड मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसमें अपना आप जो कोडिंग करेंगे, जिससे रिलेटेड होगा, जो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा, या फिर जो भी आपके बिजनेस लॉजिक रिलेटेड होगा, वो सब उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब जो भी हम लोग फ्रंट एंड में कैसे करते हैं कि जो भी लाइब्रेरीज होती है वो क्या होता है, वो ऐप के हेडर्स में आ जाता है। ठीक है, वो हेडर्स के अंदर एडेड रहता है, ऐप के अंदर ही। बट पैकेज मैनेजर कैसे काम करता है? पैकेज मैनेजर जो है, आपके जो कोड बेस है आपका, उस कोड बेस में ही यहाँ पे वो रहता है। ठीक है, आपके एप्लीकेशन के साथ ही। तो इस तरह से, तो ये मान लीजिए आपका ये पूरा हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपका कोड रन हो रहा है, और साथ में पैकेज मैनेजर होते हैं। पैकेज मैनेजर मतलब जो भी आपने पैकेजेस यूज़ किया है, जो भी लाइब्रेरीज आपने यूज़ किया है, वो इस जगह पे होता है अपने आपके प्रोजेक्ट के साथ में। तो जब आपका ये पूरा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, एक साथ जब ये रन होगा, तो क्या होगा कि प्रोग्राम क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन और एनपीएम जो पैकेजेस हैं उनको स्टार्ट, दोनों को एक साथ स्टार्ट करेगा, जो कंबाइन होके रन करेंगे। जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, उसी तरह से एनपीएम पैकेज मैनेजर होता है, जो कि क्या करता है, आपकी सारी लाइब्रेरीज को मैनेज करता है। ठीक है, मतलब कि आपकी सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, अपग्रेड करना, डिलीट करना, या उनका वर्जन मेंटेन करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पैकेज, एनपीएम पैकेज मैनेजर का। तो एनपीएम क्या चीज़ है? तो एनपीएम जो है भाई, एक इकलौता पैकेज मैनेजर है भाई नोड जेएस के लिए। ठीक है, तो लगभग 2022 में यहाँ पे भाई लगभग 2 मिलियन समझ रहे हैं, 2 मिलियन प्लस पैकेजेस रजिस्टर हुए थे। मतलब उस टाइम काउंट किया गया था। जो भाई इस पैकेज मैनेजर को दुनिया का, मतलब इस अर्थ का सबसे बड़ा एक इकलौता सिंगल कोड रिपोजिटरी माना गया है। ठीक है, समझ रहे हो 2 मिलियन कितना होता है? तो जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्टिंग में भाई इसमें क्या था कि इसको बनाया गया था पैकेजेस और लाइब्रेरीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया भाई, लोगों ने फ्रंट एंड में भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि एंगुलर वगैरह में भी यूज़ होने लग गया। ठीक है, जो भी फ्रेमवर्क आते हैं अभी उसमें फ्रंट एंड के लिए। तो अब इसमें क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है पैकेजेस को, उस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो मैनेजिंग पैकेजेस विथ एनपीएम, ये होता है भाई दो तरीके से। ठीक है, दो तरीका वो कौन कौन सा है देखिए। तो वो पहला जो तरीका होता है वो है कि इंस्टॉलिंग ऑल डिपेंडेंसी और इंस्टॉलिंग सिंगल पैकेज डिपेंडेंसी। ठीक है, तो
दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो आप एक बार में चाहें तो सारा का सारा पैकेज जो है आपका वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो कमांड है, इस कमांड को यूज़ करके npm इंस्टॉल। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक आपको पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसको उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टॉलिंग ऑल डिपेंडेंसी है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वो क्या होता है, अभी वो देखते हैं। तो npm इंस्टॉल के लिए भाई आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है, ठीक है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में सारे जो आपके पैकेजेस हैं आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, वो उसके अंदर मेंशन होंगे, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो जब आप npm इंस्टॉल रन करेंगे तो वो क्या करेगा, जितना भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपने डिपेंडेंसी लिख रखी है, वो सारा का सारा क्या होगा, जाके सीधा इंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है। तो npm इंस्टॉल इसलिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप सिंगल पैकेज है तो सिंगल पैकेज तो वैसा है कि मान लीजिए आपने कोई नया ऐड किया तो आपको उसको क्या बोलते हैं करना है। मान लीजिए आपने http पैकेज है तो आपको उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप डिप्लॉय करेंगे या फिर कहीं पे दोबारा रन करेंगे, तब आप डायरेक्ट npm i से भी सारा का सारा रन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए आप npm इंस्टॉल पैकेज नेम आप दे सकते हैं, ये वाला जो चीज़ है सेकंड वाला। तो ये था इसके तरीके, इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें जो है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स मतलब कि उसको सेव करने का टाइप होता है। जैसे कि अगर आप npm इंस्टॉल करके कोई पैकेज करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं वो पैकेज को क्या करूं कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर सेव कर दूं, जो नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट रन हो कहीं पे भी तो ऑटोमेटिक वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। वो कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके साथ में भाई जब आप सिंगल कोई भी पैकेज ऐड करेंगे तो उसके साथ में कुछ ऑप्शन आते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा ये वाला सेव डेव, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये इसका काम है कि इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके उसको पैकेज डॉट जेसन के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। अब इसमें नो सेव का मतलब ये है कि इंस्टॉल करेगा बट ये आपका डिपेंडेंसी में सेव नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव ऑप्शनल है ये, ठीक है। सेव ऑप्शनल मतलब ये है कि अगर आप सेव ऑप्शनल यूज़ करेंगे तो सेव ऑप्शनल डिपेंडेंसी के अंदर ये जो पैकेज है इसको पैकेज डॉट जेसन के अंदर सेव कर देगा। और नो ऑप्शनल मतलब है कि जो भी आप पैकेज भाई इंस्टॉल करेंगे उसको प्रिवेंट करेगा नो ऑप्शनल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में। तो ये जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, इनको काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप कोई भी सिंगल पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई भी आप npm इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अपडेटिंग पैकेजेस, तो जैसे हम लोग भाई इंस्टॉल करते हैं सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से भाई हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिपेंडेंसी जो है आपके प्रोजेक्ट का उसको आपको एक बार में सारा अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अपडेट मतलब है कि वर्जनिंग अपडेट, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आप npm अपडेट यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप डायरेक्ट ही सारे पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं। और सिंगल अपडेट करने के लिए सेम उसी तरह से npm अपडेट प्लस पैकेज नेम देना होता है। तो इस तरह से आप अपने पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं। तो मैनेजिंग पैकेज वर्जन्स, तो मान लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। कि मान लो आप चाह रहे हो कि भाई मुझे कोई एक स्पेसिफिक जो पैकेज है उसका कोई एक स्पेसिफिक वर्जन अपडेट करना है सिर्फ, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए भाई npm इंस्टॉल पैकेज नेम एट द रेट वर्जन नेम आपको मेंशन करना है। उससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक वर्जन है भाई वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ वो वाला पैकेज जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो कभी कभी हमको इस तरह की ज़रूरत होती है क्योंकि हमको सारे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सारे अपडेट कर देंगे तो आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सबका अलग अलग डिपेंडेंसी होती है। तो ये है वर्जनिंग। रनिंग स्क्रिप्ट विथ npm, ठीक है। अब देखिए, जब आप पैकेज मैनेजर में हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने npm फाइल से आप क्या कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। कोड को रन करने का मतलब है कि एक स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है।
तो स्क्रिप्ट रन कैसे करते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट वो किसी दूसरी वीडियो में जब हम लोग थोड़ा और डीप में प्रोजेक्ट वगैरह इसमें स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। अभी थ्योरेटिकल आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। अब जब आपको कोई भी स्क्रिप्ट रन करना है तो आपको यूज़ करना होता है npm रन टास्क नेम, ठीक है। npm पैकेज जो होता है आपका, पैकेज के अंदर इस तरह का आपका एक स्क्रिप्ट का एक जेसन होता है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट का यहाँ पे स्क्रिप्ट डिफाइंड होती है, जैसे कि स्टार्ट डेव और स्टार्ट। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, नोड लाइब्रेरी डेवलपमेंट, नोड लिव प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कमांड आप एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या रन करना पड़ेगा, npm रन टास्क नेम क्या होगा यहाँ पे, स्टार्ट डेव और या फिर स्टार्ट। तो ये आपका जो है टास्क है जो। तो ये था भाई टोटल कि आपको npm के बारे में एक एक चीज़ कि कैसे क्या होता है। इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। और आई होप कि आपको npm मैनेजर के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा कि इसको पहले हम लोग थ्योरेटिकल बात कर लेंगे, थ्योरेटिकल के बाद अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आती रह आएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।